तो अखिलेश यादव ने अपनी बात समाप्त कर दी प्रेस के साथ और वो कह रहे हैं कि पूरा परिवार एक है और सभी लोग यहां पर परिवार के और पार्टी के मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए नामांकन के वक्त की तस्वीरें अब से कुछ मिनट पहले की, और आप देख सकते हैं इसमें डिंपल यादव नामांकन के पेपर्स जो पत्र हैं वो जिला मजिस्ट्रेट को देती हुई मैनपुरी के, और जो दूसरे नेतागण हैं वहां पर मौजूद हैं, उनके दाहिनी और अखिलेश यादव उनके पति और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके अलावा आलोक शाक्य जो कि जिला अध्यक्ष है मैनपुरी के। ये नामांकन के वक्त की तस्वीरें हैं कुछ मिनटों पहले की। कार्यालय में डिंपल यादव ने ऐसे नामांकन दाखिल किया अपना। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत सादे तरीके से किया गया है, हमें कोई खुशी नहीं है, नेताजी की अनुपस्थिति में यह हो रहा है ये चुनाव, और इसीलिए बहुत थोड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ और प्रस्तावकों के साथ हमने नामांकन दाखिल किया है, बहुत सादे तरीके से। और दिख भी रहा है इस तस्वीर में, जो अखिलेश कह रहे थे, जो उनके शब्द थे वो इस तस्वीर में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव इस नामांकन के दौरान, डिंपल यादव ने जो नामांकन पत्र दिया वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर हैं मैनपुरी के जिलाधिकारी उनको, और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कुछ मिनटों पहले की, और ऐसे इस तरीके से अपना नामांकन दाखिल किया है डिंपल यादव ने। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई और ये तस्वीर इसको साबित करती है। 17 नवंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुआ है, अभी उसके नामांकन की तस्वीर भी सामने आनी है, लेकिन डिंपल यादव उम्मीदवार घोषित हुई और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नामांकन में जो 4 प्रस्तावक हैं उनमें से जो चौथे प्रस्तावक की संभावना जाहिर की जा रही थी आदित्य यादव की, वो नहीं है, और तेज प्रताप यादव जो कि यहां से सांसद भी रह चुके हैं वो डिंपल यादव के प्रस्तावक हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल विश्वस्त हैं कि हर बार की तरह जनता इस बार भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ होगी, चूंकि ये सीट नेताजी की रही है यानी मुलायम सिंह यादव की रही है, और इसलिए इस बार जब उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में है तो सभी लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। अखिलेश यादव का यह भी दावा है कि पूरा परिवार एकजुट है और डिंपल यादव के साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़ा है। नाम नहीं लिया उन्होंने शिवपाल यादव का, लेकिन ये आशय लगाया जा सकता है उनकी बात से, यह अर्थ लगाया जा सकता है कि वो ये भी कहना चाह रहे थे। नामांकन के वक्त की तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। शिवपाल यादव नहीं दिखाई दिए, उनके पुत्र आदित्य यादव नहीं दिखाई दिए, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव दोनों को आप देख सकते हैं। डिंपल यादव ने भी कुछ शब्द कहे, धन्यवाद दिया मीडिया के लोगों का वहां पर, और उन्होंने भी विश्वास जाहिर किया अपनी बात में कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। तो अखिलेश रामगोपाल यादव सहित जिला अध्यक्ष जो मैनपुरी के हैं आलोक शाक्य और जो वकील साहब हैं वो वहां पर मौजूद रहे, और इस तरीके से नामांकन दाखिल हो गया, यह प्रक्रिया संपन्न हो गई। 4 प्रस्तावक, 4 में से जो 3 नाम हमने बताए थे आपको वो वही हैं। हाँ, आदित्य यादव की जगह तेज प्रताप यादव प्रस्तावक बने। आदित्य यादव नहीं पहुंचे, शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, तो तेज प्रताप यादव प्रस्तावक हैं चौथे, और कुल 4 प्रस्तावक हैं। इस बार अखिलेश यादव का कहना था कि प्रशासन इस बार हमारी मदद करने जा रहा है और डिंपल यादव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी, पूरा परिवार साथ है। ये बातें कही अभी अभी अखिलेश यादव ने मीडिया से। नामांकन के वक्त की तस्वीरें और नामांकन के बाद जब कार्यालय से बाहर आ रहे थे अखिलेश यादव, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, आलोक शाक्य, ये सभी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और इसके अलावा सुरक्षाकर्मी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर मौजूद हैं, और अब वक्त आ गया है कि उनका रुख किया जाए, क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं और जो अनुभव वो कर पा रहे हैं वहां पर उसका बयान बहुत आवश्यक हो जाता है। इस मोड़ पर जब शिवपाल यादव और आदित्य यादव नहीं पहुंचे, तेज प्रताप यादव चौथे प्रस्तावक थे वीरेश, और अखिलेश यादव इसके बाद भी दावा कर रहे हैं कि पूरा परिवार एक साथ है और पूरा परिवार चुनाव प्रचार करेगा और रिकॉर्ड वोटों से जीत जाएंगी डिंपल यादव। देखिए, शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश यादव ने बार बार पूछने पर जवाब दिया कि चाचा चुनाव प्रचार में आएंगे, चुनाव प्रचार में आएंगे। कोई जवाब नहीं था उनके पास
कि कैसे उसे जस्टिफाई करें कि इस नामांकन की पवित्र प्रक्रिया में, इस निर्णायक प्रक्रिया में शिवपाल यादव क्यों नहीं हैं। ऐसे में अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो बहुत बार उन्होंने टालने की कोशिश की, और टालने से जब मौका नहीं मिला पत्रकारों ने शिवपाल यादव, शिवपाल यादव, शिवपाल यादव, क्योंकि मैनपुरी के इस चुनाव में शिवपाल यादव एक बहुत ही निर्णायक वोट बैंक हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जोड़ रहे हैं कि यादव वोट बैंक, शाक्य वोट बैंक, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, इसीलिए इस मैनपुरी के चुनाव में शिवपाल भी अपना एक वोट बैंक का नाम है, इसलिए सवाल लाजमी था, ज़रूरी था। और इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार में आएंगे, पूरा परिवार एक साथ है। हालांकि जो भी जवाब दें, परिवार एक साथ है नहीं है ये तो अब सतह पर आ जाएगा, क्योंकि आज नामांकन के बाद जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो चुनाव प्रक्रिया में लग गए हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं और सोर्सेस से पता है, यहाँ की जनता बता रही है कि पिछले लगभग 3 दिन से जैसे ही नाम घोषित हुआ डिम्पल यादव का, धर्मेंद्र जो पूर्व यहाँ के सांसद हैं, तेज प्रताप यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं, चुनाव प्रचार में लग गए हैं। वो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में गांव-गांव घूम के वो प्रचार शुरू कर दिए हैं। रात के 2 बजे तक वो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जो समाजवादी पार्टी की प्रचार करने की प्रक्रिया है, नामांकन से पहले ही देखने को मिल रही है। और नामांकन से पहले इस लिहाज से देखने को मिल रही है कि मैनपुरी के 2 पूर्व सांसद जो घर से ही हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं यहीं डटा हुआ हूँ, शनिवार से आए हुए हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं से एक-एक करके मिल रहे हैं। तो अब चुनाव प्रचार में कुछ बचा नहीं। चुनाव प्रचार समाजवादी पार्टी करना शुरू कर चुकी है, नामांकन भी हो गया। अब इस भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आया नहीं है। शाक्य होगा, ठाकुर होगा, ब्राह्मण होगा, क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें आपस में कयास लगा रही है, मंथन और चिंतन कर रही है। क्योंकि जो डिम्पल यादव के नाम का प्रस्ताव आया कि इस बार समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट देने में अब ठमक गई है। सोच समझकर वो कैंडिडेट देने जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो राजनीति के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि अगर तेज प्रताप यादव कैंडिडेट हुए होते तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो अभी तक घोषित हो चुका होता। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस लिहाज से घोषित नहीं हो रहा है क्योंकि डिम्पल यादव आ गई हैं। डिम्पल यादव पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता हम कह सकते हैं अखिलेश यादव के बाद, क्योंकि पोस्टर बैनर पर एक तरफ अखिलेश, एक तरफ डिम्पल के पोस्टर होते हैं। वो बदली हुई समाजवादी पार्टी है, नई सपा है, नई हवा है, नया पोस्टर है, नया कैंडिडेट है, नए चेहरे हैं, नया उत्साह है, नई ऊर्जा है, इसलिए नई सपा है, नई हवा है। इसलिए नई सपा, नई हवा, नया पोस्टर, नया बैनर, नया उम्मीदवार, पता चल जाएगा जब रिजल्ट निकलेगा तब कि आखिर ये प्रयोग कितना सफल है या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो लिहाज नहीं करने जा रही है जो मुलायम सिंह यादव का लिहाज करती थी भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में। भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च लीडर है नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव के बीच में जो संबंध, जो रिलेशन, जो आत्मीयता रही है, वो संबंध अखिलेश यादव से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के नहीं है। हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव से जो संबंध है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के, वो बहुत कटु हैं, बहुत मधुर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव का जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरी पार्टी के नेताओं से संबंध था वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही मधुर था, बहुत ही आत्मीय था। इसलिए मुलायम सिंह यादव को लेकर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में जो लिहाज किया था, इस बार मैनपुरी में वो लिहाज भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में जिस तरीके से राहुल गांधी को घेर ली थी, स्मृति ईरानी से घेरा गया था, रायबरेली में भी कमोबेश थोड़ा बहुत घेरने की कोशिश सोनिया गांधी को की गई थी, वैसे ही इस बार डिम्पल यादव को घेरने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी है वो करेगी। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव अगर उम्मीदवार घोषित हो गए होते, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी होती। लेकिन इस बार डिम्पल है, इसलिए सोच समझकर, ठोक बजाकर और कड़ा से कड़ा मुकाबला हो सके और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो मिथक है मैनपुरी का, जो यादव परिवार का, उसे तोड़ा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो हर कदम उठाएगी, लेकिन कोशिश करेगी। और वो लिहाज नहीं होगा जिस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, मुलायम सिंह वाला लिहाज नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से पूछ लीजिए, मुलायम सिंह को लेकर उनके मन में एक इज्जत था, संस्कार था, स्वभाव था। अखिलेश यादव के लेकर कटुता है।
क्योंकि अखिलेश यादव ने जो विधानसभा जी, के जी। अंदर जिस तरीके से नेता विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, वो बहुत ही कटुतापूर्ण व्यवहार किया है अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी के केशव मौर्य हो चाहे दूसरे नेता हो, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में उठा नहीं रखेगी। वो तो और अंदर खाने वरिष्ठता शिवपाल भी एक यादव से मायने भी रखती बात है वीरेश, शिवपाल बिल्कुल, यादव से वरिष्ठता भी भी एक बात। मायने रखती है। मुलायम सिंह यादव एक बहुत वरिष्ठ राजनेता थे जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ राजनेता हैं प्रदेश की राजनीति में। उनसे उम्र में और तजुर्बे में बहुत आगे थे मुलायम सिंह यादव, और उनके प्रति अगर सम्मान था तो ये बिल्कुल समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो चीजें हमने देखी पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के फ्लोर पर या लोकसभा के बाहर जो संवाद रहा दोनों नेताओं का, वो भी एक बड़ा कारण है, और वो भी हमने देखा और महसूस किया। तो वीरेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लिहाज तो नहीं दिखने वाला है जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए और इन लाइव तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।